हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन चैप्टर क्लास 10 का है ये। इसके एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस, अगले दो नंबर के बीच के कॉमन डिफरेंस और उसके अगले दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस, सारे कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब अगर अगले नंबर से पिछले नंबर को हम माइनस करते हैं और उसके नेक्स्ट नंबर से पिछले नंबर को माइनस करते हैं तो सबका रेशियो, सबका डिफरेंस बराबर आना चाहिए, रेशियो नहीं डिफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए जो आपका फेयर है दैट इज़ ₹15 और वो क्या होता है, वो 15 में अगले फेयर जब जोड़ेगा, अगला किलोमीटर जब चलेगा, मतलब 1 किलोमीटर के लिए ये है तो 1 किलोमीटर के बाद जब दूसरा किलोमीटर वो कवर करता है तो ₹8 फेयर बढ़ जाता है। और जब तीसरा किलोमीटर वो कवर करता है तो 2 × 8 मतलब ₹8 और देना पड़ेगा। ये हो गया 3 किलोमीटर के लिए। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये 15 है, ये आपका दूसरा इसका है 23, तीसरा इसका है 31, चौथा उसका है 39, ऐसे बढ़ता रहेगा। और अगर आप गौर फरमाएं फिर इस इक्वेशन में तो अगर आप देखिए 15 हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और ये हो गया आपका A4, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये डिपेंड्स। तो A2 माइनस A1 अगर A3 माइनस A2 के बराबर है, क्योंकि ये आपस में होता है कॉमन डिफरेंस D, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये एक AP फॉर्म कर रहा है। A2 माइनस A1 देखिए विच इज़ 23 माइनस 15 और A3 माइनस A2 क्या है 31 माइनस 23। तो 23 माइनस 15 इज़ 8 एंड 31 माइनस 23 इज़ अगेन 8 विच इज़ इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, जब D बराबर आ रहा है दोनों केस के लिए तो इट फॉर्म्स एन AP, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिलेंडर में अगर गैस जो प्रेजेंट है, कह रहा है कि हर उसमें 1/4 रिमूव होता है वो। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द लिस्ट गिवन द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज गिवन बाय, अगर आपका एक X है, अगर एक आपका X है तो उसमें से दूसरे में से X 1/4 रिमूव हो गया और तीसरे में 2x/4 रिमूव हो गया। ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, थर्ड में 3x/4 रिमूव हो रहा है और फोर्थ में x रिमूव हो रहा है। अगर आप गौर फरमाएं इस इक्वेशन में तो इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, एक में x/4 रिमूव हो रहा है, एक में 2x/4 रिमूव हो रहा है। मतलब अगर ये x है तो ये हो जाएगा आपका 3x/4, अगला हो जाएगा आपका x/2 और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप गौर करिए हर में 1/4 रिमूव हो रहा है। अगर ये आप तीनों को ले लेते हैं, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अगर आप चेक करिए कि A2 माइनस A1 क्या ये A3 माइनस A2 के बराबर है, अगर है तो ये AP में है। तो A2 माइनस A1 क्या है, 3x/4 माइनस x इज इक्वल्स टू x/2 माइनस 3x/4। चेक करते हैं, ये हो जाएगा माइनस x/4 और इसमें भी LCM क्योंकि 4 आ गया तो ये हो गया 2x माइनस 3x माइनस x/4 बराबर माइनस x/4 के है और यही बराबर आपको कॉमन रेशियो D है। तो इसका मतलब ये भी किस में है, AP में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इज कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये भी तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि पहले के लिए आपका ₹150 का आ रहा है खर्चा
और उसके बाद में सब्सिक्वेंट 50 रुपये ऐड होता रहेगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये भी आपका अगर देखा जाए तो 200 माइनस 150 ये आपके 250 माइनस 200 के बराबर है। जाहिर सी बात है, ये भी 50 है और ये भी 50 है और ये डी के बराबर है। तो इसका मतलब ये किस में है? एपी में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये वाला, फर्स्ट का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये फोर्थ पार्ट पे चल रहे हैं। लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब ये कुछ दूसरी चीज़ है। अगर देखा जाए ये कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगता तो हम तो कह सकते थे कि भैया एपी में है, बट पहले कंडीशन की कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी 8% के हिसाब से ईच ईयर। तो अगर मैं फोर्थ पार्ट इसका लिख रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो वो था प्रिंसिपल अमाउंट इंटू, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो डिपॉजिट कर रखा है इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर n नंबर ऑफ ईयर्स, जो डिपॉजिटिंग रेट है। तो n इज इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं पहले ईयर के लिए, 2 ले सकते हैं दूसरे साल के लिए, 3 ले सकते हैं तीसरे साल के लिए। 3 हमारे लिए काफ़ी है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,000 है, तो पहले केस में तो आपने 10,000 डिपॉजिट कर दिया। जब वो 1 साल बाद आपका इंटरेस्ट जमा होता है तो ये कुछ इस तरह से आता है, 8% इंटरेस्ट के हिसाब से पहले साल के लिए। और सिमिलरली जब आप दूसरे साल की बात करते हैं, दूसरे साल में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल टू द पावर 2। तो अगर ये देखिए तो ये वैल्यू कुछ निकल के आती है, पहले की तो 10,000 है, दूसरे की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 10,800 क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखी है पहले से, और तीसरे की वैल्यू आएगी 11,664। अगर आप गौर फरमाएं तो ये इन तीनों का डिफरेंस, पहले का डिफरेंस मतलब A1 A2 और A3, अगर आप देखिए इसके बाद भी कुछ आएगा A2 माइनस A1, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10,800 माइनस 10,000 बराबर 800। बट ये जो है ये नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 के है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता AP में। तो D इज़ नॉट सेम, D इज़ नॉट सेम फॉर ऑल। तो हैंस क्या कहेंगे हम लोग कि ये जो है ये दिस इज़ नॉट AP। बस इतना ही है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट दूसरी चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरी चीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें मैं आपके लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर देता हूँ, बाकी ये वाला पार्ट ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आप लोग ट्राई करिए। इसमें कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 4 टर्म्स आपको निकालना है AP का। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में अगर आप देखिए कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इसका कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, पहले A निकालना है। A दे रखा है आपको -1 और D दे रखा है आपको हाफ। D बराबर आपको दे रखा है हाफ। आपको पता है अगर पहले 4 टर्म्स आपको निकालने तो फॉर्मूला लिख दीजिए A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। बस 4 टर्म्स निकालने हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। A आपको पता है -1, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका हो गया -1 प्लस हाफ, D दे रखा है आपको। तीसरा आपका हो गया -1 प्लस 2 इंटू हाफ, और चौथा हो गया आपका -1 प्लस 3 इंटू हाफ। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। तो ये हो गया -1, ये हो गया आपका प्लस माइनस हाफ प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ इज -हाफ, और ये हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका -3/2, -1 कितना हो गया -5/2। सॉरी, ये माइनस नहीं है ना फोर्थ वाला, ये माइनस नहीं, ये प्लस है। तो ये 2 इंटू 1 प्लस -1 प्लस ये 3 है, 3/2 -1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ। तो दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ एन AP। मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू -0.25, ठीक है।
तो इसका जब थर्ड पार्ट हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट जब हम लोग करते हैं तो इसमें ए बराबर दे रखा है -1.25, ए बराबर है -1.25 और डी बराबर आपको दे रखा है -0.25। देखिए तरीका आपको वही है। अगर पहले 4 टर्म्स निकालने तो एक हो जाएगा ए प्लस डी, दूसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। ऐसे करते करते वैल्यू रख दीजिए -1.25, पहला आंसर हो गया। दूसरा हो गया -1.25 प्लस -0.25, तीसरा हो गया आपका -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 और चौथा हो गया आपका -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो अगर देखा जाए तो आपके सारे टर्म्स मिल गए। पहला हो गया -1.25, दूसरा हो गया -1.75, तीसरा हो गया नहीं दूसरा आपका हो गया -1.50, तीसरा हो गया -1.75 और चौथा हो गया -2। तो ये हो गया 4 टर्म्स ऑफ एन एपी क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। ऐसी आसानी से आप ये कोई 1 ऐसी आसानी से आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये वाला, बाकी आप लोग ट्राई करिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका थर्ड पार्ट है, ये कह रहा है कि 1/3 ये एक एपी है, 5/3, 9/3 और 13/3। इसका आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली लिख देते हैं a2 - a1, और अगर ये आपका a1 है तो ये आपका a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा और ये a4 हो जाएगा। तो a तो पहला टर्म होता ही है, तो a बराबर तो आपको दे ही रखा है 1/3 और d बराबर आपका हो जाएगा क्या 5/3 - 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 4/3। बात ख़त्म। यही इसका आंसर हो गया। ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आपको करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस दिक्कत ये है कि आपको समझ में कितना आता है, बस उतना आपको अप्लाई करना है ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी करता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सबसे टफ पार्ट उठा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे टफ मुझे तो ये लग रहा है, एक ये लगा और एक ये लगा। तो पहले इससे फिफ्थ से ट्राई करते हैं। फिफ्थ कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि ये क्या एपी फॉर्म कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और इसके 3 टर्म्स और लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट ये है, ये कह रहा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, अब ये हो गया आपका a1, a2, a3, a4। अब इससे मुझे क्या दिक्कत है, मैं देखता हूँ उसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये a1 है तो ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। क्या a2 - a1 क्या a3 - a2 के बराबर है? चलिए देखते हैं। a2 क्या है आपका, ये है। a1 क्या है आपका, ये है। a3 क्या है आपका, ये है। और a2 क्या है आपका, ये है। देखिए ये इससे कट गया, √2 बचा यहाँ पे, ये इससे कट जाएगा माइनस करने के बाद, और ये इसमें से जब माइनस होगा तो ये भी √2 बचेगा। तो ये बराबर कॉमन डिफरेंस क्यों हो गया? तो भैया ये तो एपी है, ये तो बिल्कुल क्लियर एक एपी दिख रहा है आपको। अगर एपी है ये तो जाहिर सी बात है आपको इसका फर्स्ट टर्म तो पता ही है। फर्स्ट टर्म क्या है, √3, सॉरी फर्स्ट टर्म आपको पता ही है विच इज़ 2, विच इज़ 3। फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है और डी अभी आपने निकाला √2। अब देखिए आपको कहाँ तक दे रखा है, आपको दे रखा है ए, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है a + d, a + 2d, a + 3d,
ये दे रखा है, चेक करने के लिए इसको उठाइए। तो ए ये रहा, ए प्लस डी हो गया 3 प्लस रूट 2, सही बात है। ए प्लस 2d हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, और ए प्लस 3d हो गया 3 प्लस 3 रूट 2। और हमें अगला निकालना है, तो अगला क्या हो जाएगा भाई, अगला 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ए प्लस 4d क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, ए प्लस अगला क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, उसके अगला क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स तो आपको ये मिल गए, और कॉमन डिफरेंस आपको बताइए डी विच इज़ इक्वल्स टू रूट 3। तो ये हो गया इसका आंसर रूट 2। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सोचा था करने के लिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट भी वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ये ए हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो A2 माइनस A1 क्या A3 माइनस A2 के बराबर है, पहले तो ये देखना है हमें। तो 0.22 माइनस 0.2 क्या 0.222 माइनस 0.22 के बराबर है। तो ये तो हो जाएगा 0.2, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 0.2। अगर आप देखें गौर फरमाएं तो ये भी एक AP है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल है ये AP, ये AP है ये देखना पड़ेगा हमें। तो अगर आप कह रहे हैं हाँ है ये AP, तो हम इसके अगला वाला चेक करेंगे एक बार और। देखिए A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.22, 0.22 से एक मिनट 0.22 में से जब 0.2 घटाते हैं आप तो ये बचता है 0.02, बिल्कुल सही। और इसमें से जब आप ये घटाते हैं तो ये बचता है 0.002। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं ये आपस में बराबर नहीं है। हैंस जब डी बराबर नहीं है, रेशियो नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, हैंस इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। इसी बात पे जो आपके इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि डी जब का सेम नहीं है तो कैसे निकालेंगे हम। इसमें अगर हम एक क्वेश्चन ये भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 माइनस हाफ चेक करते हैं। अब माइनस हाफ में बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे, पर अटकना नहीं है आपको। क्यों नहीं अटकना, इसलिए नहीं अटकना क्योंकि हम इसको देखते हैं, बता रहा हूँ क्यों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट। ये है माइनस हाफ। इसमें अगर आप देखिए ये सब बराबर हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बराबर हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो A2 माइनस A1 इट शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 विच शुड बी इक्वल टू D टू फॉर्म एन AP। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस हाफ शुड बी इक्वल टू A3 माइनस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ, ये हो गया माइनस हाफ, और ये भी हो गया माइनस प्लस हाफ, और ये बराबर 0 क्या आ रहा है। तो भैया ये तो AP में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। तो पहला टर्म अगर A1 अगर A आ गया तो दूसरा हो गया आपका A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। हमें नेक्स्ट 3 टर्म जानना है। A हमें पता है माइनस हाफ, और D आपका क्या है 0। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ठीक है, D तो 0 है तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा सबका। तो सब बचेगा क्या A। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी होगा आपका माइनस हाफ और माइनस हाफ। तो ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये AP में नहीं है, बट ये रियल में AP में ही है।
तो ये थे आज के 4 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज पूरी है ये, एक्सरसाइज 5.1 के 4 क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन इसमें से एक काम करते हैं और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो आपके इसमें मेरे उसमें तो नहीं दे रखा बट बुक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 ये आपका 15th पार्ट है, जो इसमें नहीं दे रखा, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 15th पार्ट ये है, ये दे रखा है रेशियो में, स्क्वायर में, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। ये देखिए, इसमें भी आप डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 7 स्क्वायर क्या होता है 49 और इसके बाद 73 दे रखा है। चेक कर लीजिए, ये आपका A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1 कितना हो गया 24, क्योंकि 25 माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49 माइनस 25, ये भी 24 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये AP में है। क्लियर हो गया? अगर ये AP में है तो हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे इसके बाद। अब D आपको पता चल गया, D आपका क्या है 24, तो आपको जो, और A आपको पता है, A बराबर आपका क्या है 1, तो आपने कहाँ तक देखा नंबर A प्लस 2, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। अब हमें अगला क्या करना है, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D निकालना है। तो A प्लस 4D क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 5 इंटू 24, और अगला क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 24। 4 इंटू 24 इज़ 96 और 96 प्लस 1 इज़ 97, और ये 121 हो जाएगा अगला, और ये हो जाएगा अगला 1 प्लस 6 इंटू 24, 6 4 24, 6 2 144 और 145। बस नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो गए। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, ये भी पता है। तो ये थी आज की वीडियो, एक्सरसाइज 5.1। कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर, क्लास 10th का। आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।